तो सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तज। हर आदमी को हित की भावना रखनी चाहिए। अपने से जितना हो सके दूसरे के साथ हित का काम करें। हर आदमी दूसरे का सब कुछ नहीं कर सकता है। हित की भावना रखना अलग चीज होती है और परोपकार करना अलग बात होती है। आपके पास मान लो पैसा है तो आप ये नहीं नौकरी पाएं तो 10-10 रुपये सबको बांटते आ जाएं। आप पास 10 लाख रुपये मिले तो गांव भर को बांट दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। जो मिलेगा अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने लिए रखेंगे, लेकिन उसमें से दीन दुखियों को या परोपकार का काम किया जा सकता है। और उतना भी यदि नहीं कर सकते हैं, आप पास उतना भी नहीं है, तो मन में तो हित की भावना रख सकते हैं। किसी गरीब को देख करके आपको घृणा ना हो, ये बहुत बड़ी हित की भावना है। इसलिए साहब ने एक जगह कहा है कि हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। ईर्षा किस पर होती है? ईर्षा होती है अपने से धनी को देख करके, और घृणा होती है अपने से गरीब और लाचार को देख करके। और घृणा और ईर्षा जब होती है, वह आदमी के जीवन में सुख शांति नहीं आने देती है। जिसके अंदर हित की भावना होगी वो घृणा और ईर्षा नहीं करेगा। हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, और अपने से जो नहीं बने तब वो हितै मंचाओ। जहाँ तक हो सके दूसरे का बना दो। अगर नहीं बन पाता है, हमारे पास शक्ति नहीं है हम दूसरे को कुछ दे सकें, तो भी मन से भावना रखनी चाहिए कि इसका कुछ बिगड़े ना। ये मन की जो भावना है ये बहुत पवित्र भावना, और ये भावना जिसके अंदर होती है वह सद्गुणी। अब संत महात्मा क्या देते हैं भाई? समाज को कोई रुपया न देते हैं, न पैसा देते हैं। सांसारिक चीज़ों के मामले में संतों से क्या लोग पाते हैं, लेकिन उनके मन में जो भावना है कि पूरे सारे संसार के लोग सुखी हों, और हित की भावना और निरोग हों, ये जो भावना मन में होती है वो भावना ही काम करती। और ज्ञान के उपदेश से भी समझाते हैं, तो उपदेश ही पूरा काम नहीं करता है, वो पवित्र भावना ज़्यादा काम करती है। इसलिए नित्य हितैषी मोह तज, सद विवेक सुख खान। सुख की जो अंतिम बात है वह है मोह का त्याग। मोह की त्याग की बात आती है तो गृहस्थों में है यही भावना होती है, अरे गृहस्थ कैसे मोह का त्याग कर सकता है? बाल हैं, बच्चे हैं, खेती बाड़ी सब कुछ है, वो उसमें मोह का कैसे त्याग हो सकता है? मोह और प्रेम, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। हर आदमी प्रेम रख सकता है। मोह जो होता है वह व्यक्ति विशेष पर होता है और अपनों पर होता है। प्रेम सबके ऊपर हो सकता है। मोह जो होता है दुख का कारण होता है। मोह करने से कभी सुख नहीं मिल सकता है। जैसे मान लो आपका बच्चा है, बीमार हो गया, आप रोते रहें तो क्या वो ठीक हो जाएगा? बच्चा का कोई शरीर छूट गया तो आप तड़पते रहें, खाएं पिए ना, रोएं चिल्लाते रहें, तो क्या वो जी जाएगा? मोह जब ज्यादा होता है तब आदमी व्यक्तियों के वियोग होने पर या कुछ धन के नष्ट होने पर ज्यादा दुखी होता है। और मोह नहीं होता है तो सामान्य रहता है, तो जानता है तो मिलना बिछड़ना लगा ही रहता है। ये भावना अगर कोई रखे, समझदार हो, तो ऐसा जी सकता है। एक बार गुरुजी छत्तीसगढ़ गए तो एक भक्त थे, पुराने भक्त समझदार, उनका एक ही लड़का था, 22 साल का लड़का, एक्सीडेंट में उसका शरीर छूट गया। अब सब लोग पहुंचे थे, उनको सांत्वना दिए। एक 4-6 महीने बाद गुरुजी का उधर कार्यक्रम हुआ तो पता उनको पहले से था, तो कहा चलो उस भक्त से मिलाते हैं, थोड़ा सी उसको सांत्वना भी मिल जाएगी। उसका लड़का जो था एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। गए बैठे तो जलपान पान करने के बाद साहब समझाने लगे कि भाई देखो इसमें दुख कुछ करने की बात नहीं है, और जो आया है वो तो जाना ही है, आपका संयोग इतने दिन का था। समझाए तो साहब समझा ही रहे थे, तो कहा साहब इसमें दुख तो कोई बात ही नहीं है, आपके ज्ञान से आपके विचारों से यही है, जो इतने ही दिन का लड़के का साथ रहा साहब, कोई बात नहीं, और हमें कोई परेशानी नहीं है। तो साहब चुप हो गए। जब वही ज्ञान पिता ही कह रहा है इस तरह से, जिस पर इतना बड़ा कष्ट आया, तो वो क्या बोले? कहा साहब कोई बात नहीं। एक लड़का था, मान लो हम कुछ दान पुण्य परोपकार करते तो हाथ पकड़ता, या हम चाहते तो नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा अधिकार। अब तो मेरा ये घर जो है संत आश्रम है, अब कोई संत आए, में संत आश्रम है, खुला दिल से अब सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे, गरीबों में हम करेंगे, पाठशाला खुलाएंगे, ये सब धन हमारे सब काम परमार्थ में आएगा, मुझे कोई दुख नहीं है। साहब ने कहा देखो अभी इसके ऊपर भी विपत्ति आई है, लेकिन ये उस विपत्ति में भी
सुख निकाल लिया। दुख में से सुख निकालना, इसी को कहते हैं। दुख तो उसके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि वो लड़के, किसी के लड़के की शरीर छूट जाए इकलौते और उसको दुख ना हो, लेकिन उसने भी उसमें विवेक द्वारा सुख निकाल लिया कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब हम उसका सदुपयोग करेंगे, अपने धन का सदुपयोग करेंगे, अपने जीवन को परमार्थ में लगाएंगे। अब ऐसा आदमी जीवन सुख से जी सकता है। अगर सिर पीट पीट कर रोने लगे तो क्या है। एक माता जी आई तो अपना दुखड़ा सुना करके रोना शुरू की। उसका लड़का 5 साल पहले मर गया था और साहब को पता था, कह रोना मत, अगर तुम्हारा लड़का जी जाए तो हम सब साधु मिलकर रोवा लें, सब लोग रो लें भाई, चलो जी जाए। अरे 5 साल हो गए, अभी तुम चेंचे कर रहे हो, तुमको समझना चाहिए। तो ये मोह जो होता है गले की फांसी हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं मोह तज, मोह नहीं प्रेम करना। मोह बड़ी सीमित भाषा, साहब कहा करते हैं इतना मोह रखना चाहिए कि केवल अपना निर्वाह के लिए, सबको अपना तो मानना ही पड़ता है। अरे साधु भी कहते हैं मेरा कमंडल है, मेरा गिलास है, अपना तो कहना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं है कि वो चीज़ का खो जाए तो बस हाँ छाती पीट पीट के रोने लगे, वस्तु बिगड़ जाए। कोई कितने लोग होते, छोटी सी हानि हो जाती है तो इतना उद्वेगित हो जाते हैं, घर पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। और कितने लोग हैं, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। सावधानी रखना अलग बात है, लेकिन जब चीज़ खराब हो जाए या किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तब उद्वेगित होने से कोई फायदा नहीं। उसको पहले समझाओ या बाद में, जब बिगड़ गया तो बिगड़ गया, उसको सही रास्ते पर लाने का यही उपाय है कि सावधानी रखना। लेकिन जब चीज़ बिगड़ जाए या किसी से गलती हो जाए तब उसमें उद्वेगित होने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि हानि होगी, वो भी परेशान होगा, दुखी होगा और आपको भी दुख होगा। इसलिए ये मोह जो है खास बात है। मैं कह रहा था कि मोह का त्याग, मोह आदमी को अपने पर ज्यादा होता है। सार्वभौमिक जिसका विचार होता है वो व्यक्ति विशेष पर मोह नहीं करता है। अक्सर क्या है, अपना बच्चा है, अपनी बहू है या अपना जिसे हम ज्यादा निकट मानते हैं उसके लिए ज्यादा मोह होता है, परायों पर मोह नहीं होता है। अभी आपको पता चले कि हमारा दामाद या हमारे जो रिश्तेदार है वो एक्सीडेंट हो गया, आपका कैसा धक्का लगेगा। अखबार में रोज सुनते हैं एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, उनका घर जल गया, वहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी, अखबार में पढ़ करके वैसे रख देते हैं। कोई किसी को थोड़ा सा हैरान हो जाती है, भैया बड़ा कष्ट हुआ होगा, किसी को तो उतना भी नहीं होता है। लेकिन जितने निकट होगा, जितने निकट जिसे होगा उसमें अगर कोई प्रतिकूलता आती है उतने ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उसको भी हम संतुलित अपने विचारों से रख सकते हैं। उन परिस्थितियों में भी हम अपने को जब संतुलित रखेंगे तब हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं। कहते हैं एक आदमी था, परदेश चला गया, खूब धन कमाया, बहुत दिन बीत गए, उसकी पत्नी बार बार कहती कि आ जाओ आ जाओ, नहीं आ पाया। उसका लड़का धीरे धीरे 20 साल का हो गया, छोटा बच्चा छोड़कर गया था। तो उसने कहा कि मैं पिताजी के पास चला जाऊं, इतने दिन हो गए पिताजी नहीं आए। तो माँ ने कहा तुम बेटा कहाँ जा पाओगे, लेकिन नहीं माना, वो चल दिया। तो जब चल दिया तो उधर से उसका मन हुआ कि मैं भी इतने दिन से घर से दूर हूँ, तो अपना कारोबार थोड़ा सा मैनेजर वैनेजर को सौंप करके कहा मैं भी घर तो हो आता हूँ, 20 साल हो गए घर से बाहर रह करके। तो उसका भी मन हुआ, वो भी चल दिया। दोनों जब चले तो एक स्टेशन पर गाड़ी बदलना था, जहाँ गाड़ी बदलना था वहाँ पर रात में रुकना हुआ। तो उसके पास तो खूब पैसा था, जो कमा करके आया था उसका पिता, तो वो तो बढ़िया एक कमरा लिया किराए पर और वेटिंग रूम में आराम से रहने लगा। बरामदे में वो लड़का चुपचाप बैठा था। अब उसको ठंडी लगी, खांसी आने लगी, तो वो मैनेजर को फ़ोन करता है, ये कौन ये बरामदे में बैठा है, इसको यहाँ से भगाओ, खांस रहा है, मेरी नींद टूट जाती, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो कहा रे एक बच्चा है, कहा नहीं बच्चा होता नहीं, इसको भगाओ यहाँ से जल्दी, मेरी नींद नहीं आ रही है, तुमको अब उनको पैसा दिए हैं, तुम कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे बैठा लेते हो। तो उसको भगा दिए। भाई जिससे पैसा मिलता है उसकी सेवा होगी ना, तो उसको भगा देखा जाओ यहाँ से। तो बेचारा गया, वह पेड़ के नीचे बैठा रहा। अब रात भर बैठा रहा, उसको सर्दी लगी, खांसी हुई, बुखार हो गया, और वो बढ़िया आराम से सोया। सुबह हुआ तो टहलने निकला तो देखा है वही लड़का बैठा है। क्यों, तो ही रात में खांस रहा था? कहा हाँ बाबूजी। कहाँ रहता है? बताया अमुक गांव में। अमुक गांव में? कौन जिले में गांव है? बताया अमुक जिला। अब जब धीरे धीरे पता चला ये तो हमारे ही जिले का है, हमारे गांव का। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मेरे पिताजी वहाँ व्यापार करते हैं, अमुक नाम। अब जब सब होलिया बताया तो अरे ये तो मेरा ही लड़का है। अब बस गले लगा के चिल्लाने लगा, रोने लगा। अब जब तक उसे पता नहीं था कि ये मेरा है, अपना,
तब तक उसको कितना दुत्कार दिया। अरे वो कोई भी है, कोई दूसरे का बच्चा है तो भी तो बच्चा है, तो ये इतना सहन नहीं है कि दूसरे की खांसी मुझे डिस्टर्ब कर रही, लेकिन जो अपना है तो वो खांसे नहीं, चाहे उसका कान गर्म हो जाए तो भी उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो यही दशा है, जब हम ज़्यादा मोह कर लेते हैं तभी वो दुख का कारण बनता है। और सामान्य रहते हैं तब तक दुख नहीं होता है। सामान्य जीवन जीने वाला और मध्यम विचार रखने वाला, बीच के विचार रखने वाला कभी दुखी नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने इसीलिए हर काम में मध्यम बात बताई, खाने पीने व्यवहार में सब मध्य का रास्ता बताया है। मध्य का रास्ता कबीर साहब ने भी बताया, लेकिन उन्होंने मन पर ज़्यादा कहा है। मन से ही उनकी बात शुरू होती है। मनोपबग्गा धम्मा, ये धम्म पदम में जब शुरू हुआ तो मन से ही उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने पूरे धम्म पदम में और पूरी वाणी में उन्होंने कहा बीच का रास्ता, क्योंकि वो अति करके देख लिए थे, साधना में भी अति कर लिए थे, और उधर तो जब बचपन में घर में थे तो विलासता में तो अति उनके पिता करवा ही दिए थे। तो दोनों तरफ अति करके देखे कि उसमें सुख शांति नहीं है। मध्यम रास्ता अपनाया, तब उनको पता चला, ये उनको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया, कहीं आकाश से ज्ञान नहीं टपका था, उनके अंदर से ही ये बात पता चली कि यह रास्ता जब हम जीवन जिएंगे, इस तरह से जीवन जिएंगे, तब हम सुख शांति आए। वही ज्ञान होना है। आदमी को कहीं ज्ञान अलग से नहीं होता है, ज्ञान अंदर ही से होता है। तो उनको ज्ञान अंदर से ही प्रतिष्ठित हुआ कि यह रास्ता हम अपनाएं, इस तरह से जीवन जिए, ऐसी साधना करें और ऐसा व्यवहार करेंगे, तब आदमी सुखी रह सकता है। दूसरे भी कैसे सुखी रहेंगे, दुख से कैसे छूटने का रास्ता क्या है। इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर दार्शनिक पक्ष नहीं लिया। सोचा दार्शनिक पक्ष में आदमी उलझ जाता है, अपने दुख से निवृत्त नहीं हो पाता है, इसलिए दुख से छूटने की ही ज़्यादा मार्ग बताया। ऐसा नहीं था वो दार्शनिक पक्ष जानते नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन आदमी जहाँ फंसा है पहले उसको वहाँ से निकालना चाहिए। आदमी वहाँ से नहीं निकालता है और उसको ज्ञान बघाड़ने लगे तो क्या मतलब। कहते हैं एक आदमी कुएं में गिर गया, तो एक आदमी निकला, महात्मा बुद्ध का वो अनुयायी था, तो देखा झाँक करके, कहा कि कैसे गिर गए। अरे कहा गिर क्या के ठोकर लग गई और सामने कुआं में जगत नहीं थी, नीचे गिर गए। तो उसने कहा अरे बेकार में निकलने का प्रयास कर रहे हो, अरे दुख इतना ये संसार इतना दुखपूर्ण है, यहाँ निकल करके क्या करोगे संसार में आकर के। अरे तुम्हारी छुट्टी मिल गई, पड़े रहो उसी में। और वो अपना ज्ञान बघार के चला गया। एक वो आदमी निकला तो वो दार्शनिक था, तो उसने कहा मैं कहता हूँ कि जगत जहाँ कुआं बनाओ, जगत बनाना चाहिए, मैं लोगों को अब बताऊंगा, देखो आदमी कुएं में गिर गया कि नहीं गिर गया, अभी जाके गांव वालों को बताता हूँ। अब उसको निकाल नहीं रहा, वो डूब रहा है, वो ज्ञान बघार के चला गया। तो ये ज्ञान बघाड़ने में तो कुछ नहीं लगता। जो हमारे जीवन में कष्ट है, हम जिस दुखों से परेशान है, उन दुखों का निवारण आदमी को पहले करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान बताना चाहिए। कोई भूखा आदमी हो, भूखा प्यासा आया हो और उसके सामने आप ज्ञान बघाड़ने लगो, कुछ नहीं लगेगा। एक बार गुरुजी का कार्यक्रम बिहार में हुआ। बिहार में कार्यक्रम में भीड़ तो इतनी होती है कि संभालना मुश्किल। छोटा भी कार्यक्रम में 10-5 हज़ार आदमी आ जाएं, 10-20 हज़ार के भीड़ वाले कार्यक्रम तो सामान्य होते हैं, खूब भीड़ होगी। लेकिन ना तो खाने का ठीक से पूछेंगे, आप बैठे रहो, उनके ना तो कहाँ रहना है, कहीं स्कूल में डाल देंगे जिसमें खिड़की फिड़की कुछ नहीं होगी। वो ऐसे ही कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं करते। वहाँ गए, गुरुजी बैठे रहे, 2 घंटा हो गए और व्यवस्थापक का पता नहीं। अब वो बहुत घनिष्ठ भगत भी नहीं थे, तो व्यवस्थापक गायब। तो कहा क्या हो, तो हम ही लोग खोज खाज करके वही मोहल्ले में कोई प्रेमी से उसके घर में निवास रखे, वहीं भोजन बनाए। जब 4 बजा तो वो आया, अपनी व्यवस्था करके, बड़ा पंडाल लगाया था 50 बीघा में, और खूब बड़ा पंडाल। 4 बजा तो कहता है साहब अब टाइम हो गया सत्संग का। साहब इतने जोर डांटे, बेवकूफ़ कहेंगे, 4 बजे तू आया, हमें 12 बजे आ चुका हूँ, ना खाने को कहाँ रहोगे, कुछ भी नहीं पूछा, और कहता चलो सत्संग करो चल के। अब बताओ, अब वहाँ उस समय 1000-1500 आदमी आ गए थे। कहा ये इतने लोग आए हैं, सुबह से बैठे, इनको कुछ पूछा। अब साहब शाम को कुछ होगा व्यवस्था। कहा पहले इनको खिलाओ, सुबह से बैठे हैं, 4 बज गया है, भूखे बैठे हैं, इनके सामने हम ज्ञान बघा रहे हैं। हमें तो मिल गया साधु जान के, दे दिए दो, और इनको बेचारों को खाने को तुम नहीं दे पाए हो, 4 बज गया है, और कहते हो चलो ज्ञान, हम ज्ञान बघारेंगे, लगेगा इनको ज्ञान। डांटा तो फिर वो जाके व्यवस्था किया, 8 बजे तक खिलाया पिलाया, तब साहब ने वो प्रवचन किया। तो कहने का मतलब है कि जीवन में हम जहाँ से हमारे दुख है, पहले उसका निवारण करें,
तब जाकर के सुख शांति आ सकती। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी, हर आदमी दुखी है, हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन सुख का जो स्रोत है वो कहाँ है वो हम नहीं जानते। सुख हम ढूंढ रहे हैं प्राणी और पदार्थों में, और वह सुख प्राणी और पदार्थों में ना होकर के अपने मन की संतुष्टि में है, और यहाँ तक कहना चाहिए हमारे अंदर ही है। सदगुरु अभिलाष साहब ने एक इस पर अपनी वाणी कही है कि सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहुवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में आदमी कहाँ सुख ढूंढता है? बाजार में थोड़ा घूम आए, वहाँ चाट पकौड़ी खाए हैं तो आनंद आ जाएगा। मंदिर में चला जाए, घंटा बजा दें, भगवान खुश हो जाएगा, वहाँ सुख ढूंढता। या तो प्राणियों में, और वहाँ से जो उगता है तो थोड़ा धर्म कर्म कर लें तो वहीं से कुछ लाभ हो जाएगा, हमको भगवान आशीर्वाद दे देगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कुल मिला करके वो सुख की कल्पना करके मंदिर और बाजार में और दुनियादारी में दौड़ता है। तो घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांत नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। तब साहब आगे कहते हैं, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। यह बात आदमी समझ जाए तो निश्चित है उसके जीवन का दुख अपने आप मिट सकता है और बाहर का भटकना दूर हो सकता है। ना तो भौतिकता में भटकेगा और ना दर दर ठोकर खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, इनमें जो दर दर भटक रहे हैं उसमें भी नहीं भटकना होगा। कावड़ लादे हैं, महीना महीना जा रहे हैं, पैदल पैदल घिस रहे हैं, और ये नहीं है उतने दिन काम करें तो पैसा कमाएं, सुख से घर परिवार पालें, लेकिन जा रहे हैं वही में है कि भाई करेंगे हम, हमारा कल्याण हो जाएगा। बताओ, जब आदमी के जब तक ठीक से समझ नहीं होगी, बोध नहीं होगा, तब तक निश्चित भटकना बंद नहीं हो। दो ही भटकाव हैं, संसार का भटकाव और ये वाणी जाल का। वाणी जान, वाणी जाल, ये दो परिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। तो इस भटकाव को पूरी दुनिया जानती, सब लोग जानते हैं। अरे दुनियादारी में फंस गए, क्या बताएं, शादी आदि कर लिए, बाल बच्चे में बड़ा दुख है, ये तो जान लो नरक है, डूबना है, ये सब बात सामान्य आदमी भी जानता है। लेकिन हम वो जो भटक रहे हैं कर्मकांड में, दर दर ठोकर खा रहे हैं, भगवान देवी देवता की पूजा करके, अपने कल्याण की कामना करके, उस ठोकर को कोई नहीं समझता है कि भटक रहे हैं, उसमें तो समझते हैं हमारा पूरा कल्याण हो गया। और वह भटकाव जो है जल्दी मिटता नहीं है। इसलिए यदि जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो दोनों भटकाव से अपने आप को दूर करें और संसार के मोह ममता आसक्ति को कम करें। बिल्कुल छोड़ना वो सबसे ना हो सके, जितना ही कम करेंगे तो निश्चित है उतना दुख कम होगा। कम ठोकर खाना है तो यह भटकाव को दूर करना है और धीरे धीरे अपने मन को भोगों से अलग करना होगा, तभी सुख शांति का मार्ग हम सबको मिलेगा। यही बातें सब संत महापुरुष हमको बता गए हैं, वही रास्ता हम सबको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बस इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।